प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवन देने वाले नाम में आप सभी का आज 10 जनवरी की दिव्य कृपा की प्रार्थना में मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रभु हमें धीरे धीरे एक गहरे और परिपक्व विश्वास की ओर ले जा रहे हैं। पिछले दिनों में हमने प्रेम, विश्वास और विजय के बारे में सुना। आज का वचन हमें विश्वास के एक बहुत ही व्यावहारिक पक्ष से परिचित कराता है, प्रार्थना में भरोसा और परमेश्वर में स्थिर जीवन। आज का वचन हमें यह आश्वासन देता है कि जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो वह हमें सुनता है। यह हमें डर से नहीं बल्कि विश्वास और निर्भीकता से परमेश्वर के सामने आने का साहस देता है। आज के समय में जब बहुत से लोग प्रार्थना को केवल एक औपचारिकता समझने लगे हैं, प्रभु हमें याद दिलाते हैं कि प्रार्थना परमेश्वर के साथ जीवित संबंध का नाम है। मैं उन सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ जो प्रतिदिन इस प्रार्थना में जुड़ते हैं, प्रभु की कृपा को अनुभव करते हैं और इस प्रार्थना को दूसरों तक पहुँचाकर अनेक जीवनों में आशा और विश्वास की दीप जलाते हैं। ईश्वर आप सभी को इसके लिए भरपूर आशीष दे। आज हम यह प्रार्थना करते हैं कि हमारा विश्वास और हमारी प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा में स्थिर हो और हमारा जीवन सच्चे परमेश्वर में सुरक्षित रहे। प्रिय भाइयों और बहनों, अब हम उस पल में प्रवेश कर रहे हैं जब प्रभु यीशु हमसे सीधे व्यक्तिगत रूप से बोलना चाहते हैं। यह संदेश हमें आश्वासन देने वाला, हमारे संदेह दूर करने वाला और हमारी प्रार्थनाओं को नया अर्थ देने वाला संदेश है। आइए अपने हृदय को खोलें और सुने जब स्वयं यीशु हमसे बात करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत सी बातें अपने हृदय में लेकर चलते हो। कुछ प्रार्थनाएं जो अभी तक पूरी नहीं हुई, कुछ प्रश्न जिनके उत्तर तुम्हें नहीं मिले। मैं तुम्हें यह याद दिलाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें सुनता हूँ। जब तुम मेरे पिता की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हो तो तुम्हारी आवाज अनसुनी नहीं रहती। हर सच्ची प्रार्थना मेरे हृदय तक पहुँचती है। तुम जो संघर्ष कर रहे हो, तुम अकेले नहीं हो। याद रखो, तुम सच्चे परमेश्वर से जुड़े हो। बुराई तुम्हें छू नहीं सकती जब तुम मुझ में बने रहते हो। डरो मत, झूठे देवताओं के पीछे मत जाओ। न झूठी सुरक्षा, न झूठा सुख, न झूठा भरोसा। मुझ में जीवन है, मुझ में सत्य है। मेरे साथ बने रहो और तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहेगा। तुम्हारा प्रभु यीशु। प्रिय भाई और बहनों, आज का हमारा मनन का वचन संत योहन का पहला पत्र से है, अध्याय 5 पद संख्या 14 से 21। हमें उसके सामने यह भरोसा है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप में नहीं रहता और संपूर्ण संसार बुराई के अधिकार में पड़ा है, पर हम जानते हैं कि हम सच्चे परमेश्वर में हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अब हम उस वचन पर मनन करने जा रहे हैं जो हमें प्रार्थना, पाप और सुरक्षा, इन तीनों के बीच एक गहरा संबंध दिखाता है। आज का वचन हमें यह सिखाता है कि सच्चा विश्वास केवल जानने का नहीं बल्कि सच्चे परमेश्वर में बने रहने का नाम है। आइए इस वचन को अपने दैनिक जीवन, अपनी प्रार्थनाओं और अपनी आत्मिक सुरक्षा के संदर्भ में देखें। संत योहन कहते हैं, हमें उसके सामने यह भरोसा है। प्रार्थना डर से नहीं बल्कि भरोसे से की जाती है। जब हम परमेश्वर की इच्छा को खोजते हैं तो हमारी प्रार्थना सही दिशा पाती है। आज का वचन हमें सिखाता है कि हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें। यह हमें न्याय करने से नहीं बल्कि करुणा और मध्यस्थता की ओर बुलाता है। संत योहन यह स्पष्ट करते हैं कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह बुराई के अधिकार में नहीं रहता, अर्थात हमारे जीवन की सुरक्षा परिस्थितियों से नहीं परमेश्वर से आती है। आज का वचन का अंतिम वाक्य बहुत ही सशक्त है। हे बच्चों, झूठे देवताओं से बचे रहो। आज के समय में झूठे देवता सिर्फ मूर्तियां नहीं बल्कि धन,
शक्ति, सफलता और स्वयं पर अत्यधिक भरोसा भी हो सकते हैं, पर सच्चा जीवन केवल परमेश्वर में है। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब प्रभु पर भरोसा करते हुए अपने आप को उनके हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और सत्य परमेश्वर, आज हम तेरे सामने विश्वास और विनम्रता से भरे हृदय लेकर आते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमें अपने सामने निडर होकर आने का साहस देता है। हे प्रभु, हमें सिखा कि हम तेरी इच्छा को पहचान सके और उसी के अनुसार प्रार्थना कर सके। जहाँ हमारी इच्छाएं तेरी इच्छा से भटक गई है, वहाँ हमें सुधार दे। हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे घर प्रार्थना, विश्वास और शांति के स्थान बने। हम अपने बच्चों और युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें झूठे आकर्षणों और गलत मार्गों से बचा और उन्हें सत्य में स्थिर रख। हम बीमारों, मानसिक तनाव में रहने वालों और निराश लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु के नाम में उन्हें चंगाई, शांति और नई आशा प्रदान कर। हम बेरोजगारों, आर्थिक कठिनाई में रहने वालों और भविष्य को लेकर चिंतित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें यह भरोसा दे कि उनका जीवन तेरे हाथों में सुरक्षित है। हे प्रभु, हम अपने देश और संसार को तेरे सामने रखते हैं। हमारे शासकों, अधिकारियों और नेताओं को बुद्धि, न्याय और करुणा दे ताकि वे सत्य के मार्ग पर चले। हम सबको हर प्रकार के पाप, दुर्घटना, अनहोनी और अचानक व असमय मृत्यु से सुरक्षित रख और हमें सच्चे परमेश्वर में अंत तक स्थिर रहने की कृपा प्रदान कर। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आज की यह प्रार्थना आपके भीतर भरोसा और शांति लेकर आई हो, यदि इसने आपको यह याद दिलाया हो कि आपका जीवन सच्चे परमेश्वर में सुरक्षित है, तो कृपया इसे लाइक करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस विश्वास और सुरक्षा को अपने जीवन में अनुभव कर सकें। हम कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु हमको अपने सत्य में स्थिर रखें और हर बुराई से सुरक्षित रखें। आइए अब हम सब मिलकर अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाई, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी है, संपूर्ण विश्व पर उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे, अब और अनंत काल तक। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति का